नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और हर पार्टी जीत की जद्दोजहद में जुट गई है। अखिलेश यादव विजय रथ के नाम से यात्रा पर निकले हैं। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी रथ यात्रा पर सवार हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने शिवपाल यादव से खास बात की। इस दौरान शिवपाल यादव ने चाचा भतीजे के रिश्ते पर खुलकर बात की। साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा इसका फॉर्मूला भी बताया। देखिए ये खास इंटरव्यू। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर के तले शिवपाल यादव सड़क पर उतरे हैं। चुनाव से पहले की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कर लेते हैं। आपने कहा था 11 अक्टूबर तक इंतजार होगा, वरना 12 अक्टूबर से रथ यात्रा शुरू होगी। आपने यात्रा शुरू कर दी है, तो क्या अब समझा जाए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जो सहयोग की बात थी वो सारे दरवाजे बंद हो चुके? देखिए, राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं और करना भी नहीं चाहिए। संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन अभी संभावनाएं हैं। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब हम पूरे प्रदेश में निकल पड़े हैं। सभी 75 जिलों में हमें जाना है इस रथ के द्वारा, और इसलिए जाना है, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा इसलिए रखी है कि सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो बहुत कर दिए थे, वादे तो लगते भी थे अच्छे अच्छे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इन वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। सब विपक्ष यही बात कर रहा है कि सरकार बदलनी है, तो विकल्प क्या है? क्या बिखरा हुआ विकल्प बीजेपी की तस्वीर मजबूत कर रहा है, या अभी भी वक्त ऐसा है कि रणनीति बन रही है कि बीजेपी को कैसे रोका जाए? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ। विपक्ष के लोग, समान विचारधारा के लोग, मैंने तो यहाँ तक कहा है लोहियावादी, गांधीवादी और सभी इकट्ठे हो जाओ। चौधरी चरण सिंह वादी, सभी इकट्ठे हो जाओ। और ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और अखिलेश को दी है कि अगर इकट्ठा हो जाएं तो आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा। आपकी तरफ से तो निमंत्रण है, लेकिन सवाल ये है कि इंतहा हो गई इंतजार की, तो कुछ ज़्यादा लंबा इंतजार तो नहीं हो गया? कहा जाता है राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन राजनीति अगर पारिवारिक हो तो दरवाजे खुलने में वक्त लग रहा है। देखिए, जो आपने कहा है कि मैंने भी ये कहा, दरवाजे कभी बंद नहीं करना चाहिए। और परिवार में भी झगड़े रोज ही होते हैं, अधिकांश झगड़े होते हैं। बहुत ही कम ऐसे परिवार होते हैं ना जिसमें झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन झगड़े होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये आपकी बात सही है, ये बात सही है कि इसमें देरी हुई है, लेकिन हम तो यहाँ पर कहेंगे, हम तो कहेंगे, देखिए नेताजी की बात मान लें, अखिलेश मान लें, हम तैयार हैं। नेताजी जो कहें अखिलेश मान लें, हम मानने को तैयार हैं। अखिलेश नेताजी का आशीर्वाद लेकर निकले हैं। आप मिले नेताजी से, आशीर्वाद लिया है, या क्या तस्वीर लग रहे हैं कि पहले एक बार गठबंधन तय हो जाए फिर आशीर्वाद लेने पहुंचे? देखिए, हम पहले मिले थे नेताजी से करीब करीब एक हफ्ते पहले, तो नेताजी ने हमसे भी कहा एक होकर के चुनाव लड़ना है।
हमने कहा ये बात अखिलेश से भी कहो, तो उन्होंने कही कि अगर अखिलेश नहीं मानेगा तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम्हारा प्रचार करेंगे। अच्छा, नेताजी आपके प्रचार में आएंगे, ये वादा किया उन्होंने? कहा है, उन्होंने कहा कि एक होकर के चुनाव लड़ो, और नहीं तो हम तो आप तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो इनके साथ मिलकर प्रचार करेंगे। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बातें रख रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि आप गंभीरता से चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं बिना किसी गठबंधन के? क्या ऐसी स्थिति है कि बिना किसी गठबंधन के भी आप मैदान में उतर सकते हैं? हमारी तैयारी तो पूरे प्रदेश में है, और आज से नहीं, संगठन का काम तो मैंने बहुत पहले से नेताजी के साथ ही संभाला था। जिस जिले में हम जाते हैं तो हमारा संगठन तो खड़ा हो ही गया है 3 साल के अंदर। संगठन आप खड़ा करने में कामयाब है, कह रहे हैं कि आपने 75 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर आप मैदान में उतरते हैं तो आप वोट काटने की स्थिति में होंगे, या कहें कि किंग मेकर की भूमिका में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो अखिलेश को आपका वो वजन क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि आपके अलग जाने से अखिलेश को नुकसान हो सकता है? ये संभावनाएं अखिलेश को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो रवैया है उसमें दिख रहा है कि अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमने तो अभी पूरे प्रदेश में ज़्यादातर घूम ही लिया है। बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के आपकी सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। अच्छा, चुनाव चिन्ह चाबी है तो सत्ता की चाबी आपके पास है? बिल्कुल, सत्ता की चाबी हमारे पास है। इसी चुनाव मंच में कांग्रेस के एक नेता प्रमोद कृष्णन नजर आए थे, तो क्या समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी दलों से भी संपर्क है गठबंधन को लेकर? देखिए, राजनीति में वैसे तो हमारी बात तो देखिए कई दलों के नेताओं से हुई है। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे ही ये सरगर्मियां फिर बढ़ेंगी, लोग बाग नज़दीक आएंगे, बातचीतें होंगी, अलायंस की भी बातचीत होंगी। और जहाँ तक आचार्य प्रमोद कृष्णम का सवाल है, हमारे उनसे पहले से अच्छे संबंध हैं। वो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे रथ को झंडी दिखाई है। तो देखिए, हमारे संबंध तो विपक्ष के कई नेताओं से हैं और बातचीत भी है, लेकिन अभी बातचीत ही है, कोई फैसला नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। प्राथमिकता कौन? और पहले से प्राथमिकता हमारी है समाजवादी पार्टी। आप वकालत कर रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। अखिलेश वो एक्सपेरिमेंट कर चुके, एक बार वो कांग्रेस के साथ आए, परिणाम नहीं मिले, एक बार वो बीएसपी के साथ आए, परिणाम नहीं मिले। आप अब भी सबको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या यही वजह तो नहीं कि अखिलेश थोड़ा उचित दूरी बना रहे हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है? देखिए, यही तो अखिलेश ने भूल की है। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अगर साथ रखते तो लोकसभा के चुनाव में पता लगा लीजिएगा, डिम्पल भी जीतते, धर्मेंद्र भी जीतते, फिरोजाबाद की भी सीट जीतते, इटावा की सीट जीतते। और इसके अलावा मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम अखिलेश 25-30 सीटों पर विजय प्राप्त कर लेते। तो क्या चाचा का आप कह रहे हो 25 सीटें चाचा अगर दिलवा सकते थे, फिर चाचा से इतनी नाराजगी क्यों है? क्या ये राजनीतिक विरासत की लड़ाई है? आप दावा करते हैं कि नेताजी की राजनीतिक विरासत आपके हाथ में है, अखिलेश दावा करते हैं कि उनके हाथ में है। क्या इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी आपको इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि आप नेताजी की विरासत पे दावेदार हैं? देखिए, विरासत पे तो हम दावेदार नहीं थे। अगर विरासत पे दावेदार होते तो हम 2003 में जब नेताजी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया था, तब तो सभी विधायक, नेताजी तो दिल्ली में थे, लोकसभा सदस्य थे,
नेताजी मना भी कर रहे थे, बना नहीं पाओगे सरकार। मैंने तो सरकार को गिराया फिर बनाया। नेताजी दिल्ली में थे तब तक तो अगर मैं चाहता तो 2003 में ही मुख्यमंत्री बन जाता। और 2012 में सरकार बनी है, मैं लीडर अपोजिशन भी था, प्रदेश अध्यक्ष भी था, 2012 में। तो तब तो संघर्ष सड़कों पर किसने किया था। और अगर उस दिन हम अगर कोई बात नेताजी से कहते कि नेताजी या तो आप बनाओ नहीं तो मुझे बनाओ, अगर विरासत का मामला था। और फिर लोकसभा के चुनाव में मैंने तो अखिलेश से कहा था एक भी सीट मुझे नहीं चाहिए, एक कर लो, परिवार को एक कर लो, परिवार को एक कर लो। हाँ। अब इतना आपने खुल के बोल दिया तो एक सवाल जो हर दर्शक के मन में और हमारे मन में भी है, तो फिर पेच फंसा कहाँ है? चाचा भतीजे के बीच ये दूरी इतनी बड़ी क्यों है? बयान जो आते हैं आप भी गोल मोल बोलते हैं, भतीजे भी गोल मोल बोलते हैं। दिल खोल के बताइए ना, दिक्कत कहाँ है? देखिए, अब उनकी समझ में आ जाना चाहिए। हम तो भगवान से ईश्वर से भी कहेंगे अब उनकी समझ में आ जाना चाहिए। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन की तो बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन की चाबी कहाँ है? देखिए, वो मेरे पास है। आपके पास है? हमारे पास है। प्रगतिशील समाज में हमारा चुनाव चिन्ह भी चाबी है। और जहाँ भाई बिना चाबी के, और हमने किसानों से भी कहा कि यही उत्तर प्रदेश का बजट चाबी मेरे पास अगर आ गई तो सीधा गरीब किसान मजदूर को सीधा सीधा लाभ। तो क्या नेताजी की बात अखिलेश नहीं मान रहे हैं? मानना चाहिए मेरी समझ में। मैं तो हमेशा कहते हैं अपने माता पिता की बात मानो, अपने से बड़ों की बात मानो, मानना चाहिए। अगर नहीं मानोगे उसका नतीजा सामने आते हैं। तो नतीजा आप कह रहे हो है, फिर ऐसी क्या बात है कि अखिलेश सीख नहीं पा रहे हैं? अब सीख जाएंगे, ठोकर लगने के बाद ही लोग सीखते हैं। तो ये शिवपाल यादव हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश को सीखना चाहिए था, बड़ों की बात माननी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन अब ठोकर खा चुके हैं तो मानेंगे। अभी भी शिवपाल जी को उम्मीद है कि गठबंधन हो सकता है, और अगर गठबंधन होगा तो अखिलेश जरूर विजयी होंगे, वरना सत्ता की चाबी शिवपाल के पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।